PYQ 360 के अंतर्गत हम पिछले 34 वर्षों के PYQ देख रहे हैं जो यूपी लोक सेवा आयोग द्वारा विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। इसमें अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक संग्रह है और यह जो हमारा सेशन है इंडियन ज्योग्राफी का है। इंडियन ज्योग्राफी में आज जो हमारा टॉपिक है वो भारत का जो भौतिक प्रदेश है, भारत का जो भौतिक स्थलीय प्रदेश है उसको देखेंगे। तो PYQ 360 के अंतर्गत देख रहे हैं MRT 300 प्रोग्राम एक ऐसी पहल है जिसमें यूपी लोक सेवा आयोग कुछ थीम से लगातार प्रश्न उठा रहा है, वहीं से प्रश्न बना रहा है पिछले 30-35 वर्षों से, और ऐसी थीम की संख्या 300 के लगभग है। तो MRT का मतलब है मोस्ट रिपीटेड थीम, और ऐसी रिपीटेड थीम की संख्या 300 है। यहीं से पिछले 30 वर्षों से क्वेश्चन आयोग सेट कर रहा है। तो उनकी क्लास भी आपकी हो रही है रेगुलर, आप उसकी PDF जाके टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। और यहीं से MRT 300 PYQ 360 से आपका पूरा जो क्वेश्चन पेपर है वो आपको यहीं से मिल जाएगा आराम से, क्योंकि इसमें एक तो PYQ साथ कराए जा रहे हैं, साथ ही साथ PYQ से संबंधित अन्य जो रिलेटेड कंटेंट है वो भी MRT 300 के अंतर्गत आपको कराया जा रहा है। तो आज की जो हमारा सेशन है वो भारत का भौतिक विभाजन है, उसको देखेंगे। तो यहाँ पर ये आपका प्रश्न है, पहला प्रश्न, भारत ये जो प्रश्न है, भारत से उपवन पूरा चुंबकीय परिणामों से संकेत मिलते हैं कि भूतकाल में भारतीय जो स्थल खंड है यानी कि स्थलीय भाग है वो उसका जो खिसकाव हुआ है उत्तर की ओर हुआ है, दक्षिण की ओर क्यों हुआ है, पूर्व की ओर हुआ है या पश्चिम की ओर। वेगनर महोदय ने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के आधार पर यह प्रदर्शित किया, यह सिद्ध किया, और उन्होंने जिसको प्रमाण लिया वह पुरातात्विक संबंधी साक्ष्य थे जिसमें पूरा चुंबकीय अध्ययन भी था। उसी के आधार पर बताया कि भारतीय जो स्थल पिंड है वो गोंडवाना लैंड का हिस्सा था, और वह हिस्सा गोंडवाना लैंड से हटकर टूटकर जब उसके टुकड़े हो गए उसका उत्तर की ओर प्रसार हुआ। किस दिशा में हुआ? उत्तर की ओर। और उत्तर की ओर प्रसार होने से यह यूरेशियन प्लेट से टकराया और इस टकराव से हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई, क्योंकि ये एक प्लेट, भारी प्लेट जब नीचे चली गई, क्षेपित हो गई, तो प्लेटों के संबंधित जो अवसाद थे उनमें मोड़ पड़े और यहीं पर विश्व के सबसे ऊंचे वलित पर्वतों का निर्माण हिमालय क्षेत्र में हुआ, यानी कि हिमालय में हुआ। तो यहाँ पर सही आंसर क्या है इसका? उत्तर की ओर इसका प्रसार हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमें बताना है कि कौन सा कथन असत्य है। भूमि की दृष्टि से प्रायद्वीपीय क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीनतम भाग है। ये कह रहा है कि ये हमें इसमें से क्या बताना? असत्य कथन बताना। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि गोंडवाना लैंड का भाग था और यह हिमालय, गोंडवाना जो प्रायद्वीपीय भारत है वह हिमालय से प्राचीन है। हिमालय विश्व के सबसे नवीन वलित पर्वतों में है। बिल्कुल सबसे जो ऊंचे पर्वत है, वलित पर्वत, वो हिमालय क्षेत्र में ही है। भारत के पश्चिमी समुद्री तट का निर्माण नदियों के जमाव से हुआ है। ये गलत है। भारत का जो पश्चिमी तट है उसका उत्थान और अवतरण के कारण उस तट का निर्माण हुआ है, पश्चिमी तट का, जबकि पूर्वी तट का जो प्रायद्वीपीय भारत का पूर्वी तट है, अवसादों के जो नदी द्वारा अवसाद लाए गए, जैसे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदी द्वारा जो लाए गए, उनसे उसका निर्माण हुआ। तो ये कथन बिल्कुल गलत है, सी इसका गलत है। भारत में गोंडवाना जो शिला है उसमें कोयले के बड़े भंडार पाए जाते हैं, ये कथन भी सही है। तो इसका सी आंसर क्या है? असत्य है, और यही इसमें चयन करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केरल का कुट्टानाड यानी कि कुट्टूनाडु जो क्षेत्र है वह प्रसिद्ध है अपने मीठे पानी की झील के लिए। भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र एक प्रवाल द्वीप भारत के सबसे पश्चिम में स्थित बिंदु के रूप में भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाले क्षेत्र के रूप में यह प्रदर्शित है, और इसे केरल का धान का कटोरा भी कहा जाता है। यूनेस्को जो खाद्य एवं कृषि संगठन है, इस यहाँ पर जो एग्रीकल्चर की जाती है उसको विरासत एग्रीकल्चर के रूप में इसे वर्गीकृत किया गया था, इसलिए करंट अफेयर के तहत ये क्वेश्चन पूछा गया था।
कभी कभी ज्योग्राफी में ऐसे प्रश्न बन जाते हैं जो करंट में कहीं पर रिलीज रहते हैं, मतलब रहते हैं। तो जब ये कभी मुद्दा चर्चा में रहा होगा खाद्य एवं कृषि संगठन के द्वारा, तब यह प्रश्न पूछा गया था। तो इसका आंसर क्या है? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये बताना है निम्नलिखित में से कौन सी जो चट्टान है भारत में नवीनतम है? विंध्यनकरम की चट्टान, कुडप्पा की चट्टान, धारवाड़ की चट्टान या गोंडवाना लैंड की चट्टान। ये कह रहा है कि नवीन चट्टान बतानी, नवीनतम। देखो प्रश्न कैसे पूछा गया कि सबसे पहले किस चट्टान का निर्माण होता है? वह होती है आर्कियन। आर्कियन का जब अत्यधिक रूपांतरण हो जाता है, धारवाड़ चट्टानों का निर्माण होता है, और धारवाड़ चट्टान धात्विक चट्टानें होती हैं। आर्कियन चट्टान में किसी भी तरह के जीवाश्म नहीं पाए जाते, धारवाड़ चट्टान में भी जीवाश्म नहीं पाए जाते। धारवाड़ चट्टानों का जब रूपांतरण हो जाता है तो उससे कुडप्पा, आंध्र प्रदेश का जो कुडप्पा क्षेत्र है वहीं से इसका नामांकन किया गया। धारवाड़ चट्टानों का नाम कर्नाटक के धारवाड़ क्षेत्र से किया गया। तो कुडप्पा चट्टानों का निर्माण होता है, और कुडप्पा के बाद विंध्यन चट्टानों का निर्माण होता है, जो अपने सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ पर चूना पत्थर वगैरह अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। और विंध्यन चट्टानों के काफ़ी बाद में ही गोंडवाना लैंड चट्टानों का निर्माण हुआ है, और भारत का अधिकांश जो कोयला है गोंडवाना लैंड से ही प्राप्त होता है। तो दिए गए ऑप्शन में सबसे जो नवीनतम चट्टान है वह कौन सी है? गोंडवाना चट्टान है। जबकि सबसे प्राचीन कौन सी है इसमें से? इसमें से सबसे प्राचीन धारवाड़ है। अगर आर्कियन होती तब प्राचीन आर्कियन होती, और नवीनतम कौन सी? गोंडवाना लैंड। यानी कि सबसे पहले हमारी आर्कियन, उसके बाद धारवाड़, फिर कुडप्पा, उसके बाद विंध्यन, और फिर गोंडवाना जो चट्टानों का निर्माण होता है। इस क्रम में इन सभी का चट्टानों का निर्माण होता है। तो प्रश्न ऐसे भी पूछे जा सकते हैं, डीप प्रश्न है। यहाँ पर प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन करना है। हिमालय से निकलने वाली नदी, सभी नदी क्या है? सतत वाहिनी है। ठीक क्या है? हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश भाग दक्षिणी पश्चिम मानसून से प्राप्त करता है। तो इसमें से हमें सही बताना कि सही आंसर क्या है। ए सही है, ए और दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है, ये बताना कि सही है गलत है। बी सही है, ये बताना कि ए आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। सी ए सही है परंतु आर गलत है। डी ए गलत है, आर सही। ये हमें इस तरह से इसका आंसर बताना था। तो इसका जो सही आंसर है वह इसका आंसर है बी, क्योंकि हिमालय की जो नदियां हैं वह सतत वाहिनी। ये बात सही है, क्योंकि इनको जो जल की प्राप्त होती है वो हिमानी से होती है, और हिमालय के क्षेत्र में बहुत काफ़ी बड़ी हिमानी पाई जाती है, जिनसे सतत जल प्राप्त होता रहता है। और यहाँ की जो वर्षा होती है हिमालय के क्षेत्र में, दक्षिणी पश्चिमी मानसून से अधिकांश वर्षा प्राप्त होती है। आपने पढ़ा होगा जब मानसून की दो शाखाएं, एक बंगाल की खाड़ी की और एक अरब सागर वाली की। तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून से यहाँ पर ज़्यादा वर्षा होती है। और प्रायद्वीप की जो नदी है उनका मुख्य जो स्रोत है पानी का, वे कैसा है? वो मानसून पर निर्भर है। यहाँ की नदियाँ मानसून पर निर्भर नहीं। तो सही आंसर क्या है? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सारे फैले समतल मैदान को कहा जाता है? तराई, दून, खादर, भाबर। उप हिमालय क्षेत्र की बात कर रहा है, यानी कि शिवालिक जो मैदान है उसकी बात कर रहा है। और यह जो मैदान है सिंधु नदी से लेकर तीस्ता नदी तक फैला हुआ है। और यहाँ पर जो क्षेत्र है वह है भाबर। कौन सा है? भाबर। देखिए जैसे कोई नदी, ये मान ले ये हमारा महान हिमालय, ये लघु हिमालय, ये शिवालिक हिमालय। तो यहाँ पर सिंधु नदी है, यहाँ पर ये तीस्ता नदी है। बांग्लादेश की साइड में जाके जब हम पश्चिम बंगाल में, तो यहाँ पर जो मैदान ये है, इस संरचना की बात कर रहा है। पहली संरचना कौन सी है, दूसरी कौन सी है, तीसरी कौन सी है, चौथी कौन सी? और ये जो है मैदानी क्षेत्रों में इनका विकास हुआ है। तो इसमें सबसे पहली जो संरचना होती है पर्वतों के पद के क्षेत्र में, उसका नाम होता है भाबर। भाबर में कंकड़ पत्थर से निर्मित होती है, और यहाँ पर आके नदियाँ विलुप्त हो जाती है जैसे पर्वतीय क्षेत्र से उतरती है। भाबर के ठीक दक्षिण में होता है क्या है? तराई क्षेत्र। तराई में नदियाँ जो विलुप्त हुई थी वो पुनः प्रकट हो जाती है, और तराई क्षेत्र दलदली होता है। इसलिए पूरा ये जो पीलीभीत वगैरह क्षेत्र है ये क्या है? इसी के अंतर्गत आते हैं। और यहाँ पर अधिकांश दलदली होने की वजह से मलेरिया वगैरह की समस्या, मच्छर उत्पन्न हो जाते रहते हैं। उसके बाद तराई के दक्षिण में होता है भाबर, तराई, बांगर, और उसके बाद होता है खादर। बांगर जहाँ
पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है और खादर नवीन जलोढ़ मिट्टी होती है। तो इस तरह से इनका क्रम होता है। कौन सा? भाबर, तराई, फिर बांगर और फिर खादर। तो इस भात बनाकर खा, ये इसका एक कोड है। भात का मतलब भाबर, तराई, बांगर, खा का मतलब खादर। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुमाऊं हिमालय निम्नलिखित में से किन नदियों के बीच स्थित है? सिंधु नदी के, सिंधु और सतलज के, काली और तीस्ता के, सतलज और काली के, तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के। हिमालय का जो वर्गीकरण किया गया है, एक तो इस तरह से किया गया है कि ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। नदियों के आधार पर भी हिमालय का वर्गीकरण किया गया है, क्योंकि हिमालय ऐसे फैला हुआ है ना, ऐसे। तो यहाँ पर एक नदी बहती है, कौन सी? सिंधु। फिर बहती है कौन सी नदी? सतलज। फिर बहती है काली और फिर बहती है तीस्ता। तो इनके आधार पर भी इसका वर्गीकरण किया गया है। तो ये कुमाऊं हिमालय की बात कर रहा है, जहाँ पर सिंधु और सतलज के बीच का जो वो हिमालय, उसको बोलते हैं कौन सा हिमालय? पंजाब का हिमालय। सतलज और ये जो काली नदी है, इसके बीच का जो हिमालय, इसको बोलते हैं कौन सा हिमालय बोलते हैं? सतलज और काली नदी के बीच का जो हिमालय है, उसको बोलते हैं कुमाऊं का हिमालय। और इसमें ये यही बात कर रहा है, तो इसका आंसर कौन सा सही है? सी आंसर इसका सही है, सतलज और काली नदी के बीच। काली और तीस्ता के बीच का जो हिमालय है वो है नेपाल हिमालय, और ये तीस्ता नदी है। और तीस्ता ब्रह्मपुत्र के बीच का जो हिमालय है उसको असम हिमालय बोलते हैं। और इसमें जो सबसे अधिक लंबाई वाला हिमालय है, उसका जो नाम है वह है हमारा नेपाल का हिमालय, और उसकी लंबाई 800 किलोमीटर के लगभग है। आपसे पूछा जा सकता है कि पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय और ये हमारा जो असम हिमालय में से सबसे अधिक लंबा कौन सा है? तो सबसे अधिक लंबा नेपाल हिमालय है, और सबसे जो छोटा है वह कुमाऊं हिमालय ही है, क्योंकि इसकी लंबाई सबसे कम है। तो इसका सही आंसर सी है। यहाँ पर फिर प्रश्न, शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भाबर क्षेत्र, ये बता दिया भाबर क्षेत्र। भात बनाकर खा, भात का मतलब भाबर, तय का मतलब तराई, खा का मतलब खादर, बा का मतलब बांगर, खा का मतलब खादर। खादर नवीन जलोढ़ है और बांगर पुरानी जलोढ़ है। तो इसमें कह रहा है कि इसमें से गिरिपदीय क्षेत्र में क्या मिलते हैं? यह गिरिपदीय क्षेत्र में स्थित है। क्या है? गिरिपदीय क्षेत्र। शिवालिक जो पर्वत श्रेणी है, उसके ठीक गिरिपद में ये भाबर का क्षेत्र पाया जाता है, और यहाँ पर नदियाँ पर्वतीय क्षेत्र से उतरते ही विलुप्त हो जाती, क्योंकि यह कंकड़ पत्थर से अधिक निर्मित होती है इसकी संरचना। जबकि तराई में नदियाँ पूरी तरह से धरती पर प्रकट होने लगते हैं। निम्नलिखित में कौन सी सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी है? विंध्यन पर्वत श्रेणी, अरावली, शिवालिक और अन्नामलाई। देखो, जब भी ध्यान से देखो, कंसेप्ट का क्वेश्चन है, यूपीएससी में क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है, अब पीसीएस में भी पूछ रहा है। आपको बताया गया प्रायद्वीपीय जो भारत है वो गोंडवाना लैंड का हिस्सा था, और यह प्राचीनतम है। भारत का जितना भी हिस्सा है उसमें प्राचीनतम है। और गोंडवाना जो प्लेट थी, जब प्रायद्वीपीय भारत की टक्कर हुई गोंडवाना प्लेट की यूरेशियन प्लेट से, भारत का जो हिस्सा गोंडवाना प्लेट से अलग हुआ और वो यूरेशियन प्लेट से टकराया, तो वो प्रायद्वीपीय वाला क्षेत्र था। उसी से हिमालय की उत्पत्ति हुई। तो हिमालय नवीन क्षेत्र है और प्रायद्वीपीय भारत क्या है? प्राचीन। तो यहाँ पर शिवालिक कैसी पर्वत श्रेणी है? शिवालिक हिमालय की पर्वत श्रेणी। तो नवीन पर्वत श्रेणी कौन सी? इसमें शिवालिक। ये कंसेप्ट के क्वेश्चन है। जबकि प्राचीनतम भारत की पर्वत श्रेणी कौन सी है? अरावली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा पटकई पहाड़ियों से संलग्न नहीं है? पटकई पहाड़ी आपको पता होनी चाहिए। पटकई पहाड़ी क्या नॉर्थ इंडिया में है या नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में है? इसमें हमें पता होना चाहिए। पटकई जो पहाड़ी है वह नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, असम में फैली हुई है। यह त्रिपुरा में नहीं फैली हुई। तो इसका सही आंसर क्या है? त्रिपुरा। त्रिपुरा में जो पहाड़ी है उसका नाम मिजो पहाड़ी है। ठीक है, तो इसका सही आंसर कौन सा है? त्रिपुरा। पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है, यह भी देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पीर पंजाल श्रेणी कहाँ पर पाई जाती है? तो पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है जम्मू कश्मीर में। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर राज्य में पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है।
और जम्मू कश्मीर राज्य में यह जो पर्वत श्रेणी है यह लघु हिमालय की पर्वत श्रेणी है और इसमें 4 पर्वत श्रेणियाँ हैं लघु हिमालय में, एक पीर पंजाल। अगर हम इनका क्रम देखें पश्चिम से पूर्व, तो इस तरह से इनका क्रम है, ये पश्चिम से पूर्व है। पहले आएगी पीर पंजाल, उसके बाद धौलाधार, उसके बाद नागटिब्बा, नागटिब्बा उत्तराखंड में, फिर महाभारत, महाभारत श्रेणी नेपाल में। तो ये पर्वत श्रेणी लघु हिमालय में, यानी कि मान और शिवालिक हिमालय के जो बीच का हिमालय उसे लघु हिमालय बोलते हैं। 4 पर्वत श्रेणियाँ हैं उसमें इनका पश्चिम से पूर्व क्रम है। पीर पंजाल जो जम्मू कश्मीर में, धौलाधार हिमाचल में, नागटिब्बा उत्तराखंड में और महाभारत नेपाल में, ये चारों पर्वत श्रेणियाँ लघु हिमालय की। तो इसमें जम्मू कश्मीर में कौन सी है? पीर पंजाल। यहीं पर एक कंसेप्ट आपको आगे बताएंगे, उससे पता चल जाएगा। अटल टनल की बात कर रहा है, अटल टनल से संबंधित, क्योंकि करंट में क्वेश्चन आया था, करंट में कहीं पर रहा होगा तो इससे क्वेश्चन बना दिया और भूगोल में बनाया। देखो क्वेश्चन, इसका निर्माण सड़क सीमा सड़क संगठन द्वारा किया गया, यह बात बिल्कुल सही है। इन कथनों पर विचार करना, सही कथन बताना हमें। यह मनाली और लाहौल स्पीति घाटी को जोड़ता है, यह बात भी सही है। और ये जो है पीर पंजाल पर्वत श्रेणी से होके गुजरता है, बिल्कुल। और क्योंकि इस टनल का सामरिक महत्व है, क्योंकि जितने भी हमारे बॉर्डर के स्टेट है सामरिक महत्व की दृष्टि से होते हैं, तो सामरिक महत्व, तो इसका सही ऑप्शन क्या है? डी है। ये सही बात है, सही है। कश्मीर घाटी की बात करा, देखो यहाँ से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आपको समझने की जरूरत है कि कश्मीर घाटी किसके मध्य अवस्थित है। जो कश्मीर घाटी है वह किन पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य है? कांगड़ा और धौलाधार पर्वत श्रेणी के, क्योंकि कश्मीर घाटी कहाँ है? जम्मू कश्मीर में, जबकि धौलाधार पर्वत श्रेणी कहाँ है? हिमाचल में। पीर पंजाल और हिमाद्री के, महाभारत और धौलाधार के, महाभारत कहाँ है? नेपाल में। तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। पीर पंजाल और महाभारत, क्योंकि महाभारत कहाँ पर है? नेपाल में। तो सही आंसर क्या है? पीर पंजाल और हिमाद्री। हिमाद्री यानी कि जो महान हिमालय, ग्रेट हिमालय, उसी को हिमाद्री बोलते हैं। और लघु हिमालय की एक पर्वत श्रृंखला है पीर पंजाल जो जम्मू कश्मीर राज्य में, और लघु हिमालय की 4 पर्वत श्रृंखलाएं हैं। इसमें जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल, हिमाचल में धौलाधार, उत्तराखंड में नागटिब्बा और नेपाल में महाभारत। आपको ये मैंने बताया, इसलिए ध्यान रखना, ठीक है नहीं? तो इसका सही आंसर क्या है? अब कश्मीर घाटी के बारे में देखते हैं। कुछ घाटियाँ पाई जाती है, जैसे हमारा ये यहाँ पर आप देखेंगे, ये हमारा ट्रांस हिमालय है। इसके बाद ये हमारा क्या है? महान हिमालय, ग्रेट हिमालय। और इसके बाद ये क्या है? हमारा लघु हिमालय। और इसके बाद ये है शिवालिक हिमालय। और इसके बाद ये जो नीचे का हिस्सा है ये हमारा पर्वतीय क्षेत्र है, और ये पर्वतीय सॉरी हमारा मैदानी क्षेत्र है, ये मैदानी। तो ट्रांस हिमालय और महान हिमालय के बीच में जो घाटी होती है उसको कहा जाता है सिंधु सांगपो सच्चर जोन। क्या कहा जाता है? सिंधु सांगपो सच्चर जोन, इसको कहा जाता है। और ट्रांस हिमालय महान हिमालय के बीच में ही हमारी क्या है? हाँ, सिंधु नदी बहती है। फिर महान हिमालय और लघु हिमालय के बीच में जो घाटी है उसको कहा जाता है एमसीटी, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। और मेन सेंट्रल थ्रस्ट में ही कश्मीर घाटी अवस्थित है, यानी कि यही एमसीटी है और इसी में ही कश्मीर घाटी अवस्थित है। फिर लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में मेन बाउंड्री फॉल्ट, क्या है? मेन बाउंड्री फॉल्ट बोलते हैं, मेन बाउंड्री फॉल्ट। और इसी में इसको इधर को कर देते हैं मेन बाउंड्री फॉल्ट, इसी में ही दून अवस्थित है, यानी कि देहरादून की घाटी इसी में है। और इसके ठीक दक्षिण में, शिवालिक के दक्षिण में गंगा का मैदान है, यहीं पर है हिमालयन फ्रंट फॉल्ट। तो ये 4 है, एक तो सिंधु सिंधु ITS-Z सिंधु सांगपो सच्चर जोन, इसके ठीक दक्षिण में एमसीटी, फिर मेन बाउंड्री फॉल्ट, फिर यहाँ पर हिमालयन फ्रंट फॉल्ट। ये 4 है, आपको पता होना चाहिए। कश्मीर घाटी एमसीटी में है और एमबीएफ में कौन है? दून घाटी। तो इसका सही आंसर क्या है? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन अक्साई चीन का भाग है? अक्साई चीन कहाँ पर है? अक्साई चीन है लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में। और बताना कि कौन भाग है। काराकोरम श्रेणी इसमें है नहीं है। शिवालिक श्रेणी कहाँ पर? हिमालय के, क्योंकि अक्साई चीन की बात कर रहा है लद्दाख की, जबकि शिवालिक श्रेणी कहाँ? उत्तराखंड से लगते हुए क्षेत्र में। कश्मीर घाटी भी नहीं है। लद्दाख पठार अक्साई चीन में, ये इसका सही आंसर है। जब आप ये देखोगे हमारा लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश, तो ये हिस्सा अक्साई चीन का है और यहीं पर इसी के दक्षिण में लद्दाख का पठार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिमाचल पर्यायवाची है महान हिमालय का,
महान हिमालय का नहीं, हिमाद्री बोलते महान हिमालय को, ग्रेट हिमालय, शिवालिक हिमालय का या ट्रांस हिमालय का। तो ये जो पर्यायवाची है वह मध्य हिमालय का है, यानी कि हिमाचल को ही मध्य हिमालय या लघु हिमालय कहा जाता है। ठीक है, इसका सही आंसर क्या है? बी। आपको ऑप्शन में बताना है निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है। आप ये कंसेप्ट मैंने आपको बताया था, क्या बताया था? प्रायद्वीपीय भारत भारत का सबसे प्राचीनतम खंड है और उस पर अवस्थित जितनी भी संरचनाएं वे प्राचीनतम होगी, और हिमालय क्षेत्र नवीनतम है, तो हिमालय क्षेत्र में अवस्थित चीज़ें नवीन होगी, जिसमें सबसे पहला नवीन पर्वत होगा। कौन से पर्वत का निर्माण हुआ था? महान हिमालय, उसके बाद लघु हिमालय, फिर शिवालिक हिमालय। तो सबसे अंत में कौन हुआ है? शिवालिक हिमालय। ठीक है, तो यहाँ पर नवीनतम है इसमें हिमाद्री श्रेणी, कौन सी? 38 हिमाद्री श्रेणी नवीनतम पर्वत है, जबकि ये सारे क्या है? ये है प्रायद्वीपीय क्षेत्र का हिस्सा। अरावली को छोड़ के। तो ये प्रश्न बताना निम्नलिखित कथनों में से एक कारण दिया है, कथन दिया है, इसमें से सही आंसर चुनना होता है। ठीक है, इसमें देखते हैं भारत में सर्वाधिक सघनता वाला भूकंपीय क्षेत्र हिमालय क्षेत्र में आता है। हिमालय में कई अनुदैर्ध्य अनुक्रम क्षेत्र अवस्थित है। ये बात दोनों सही है, और ये जो क्षेत्र है भूकंप की दृष्टि से ये 4th जोन और 5th जोन में आते हैं। तो ये सही है दोनों बात, और इसमें क्या आंसर सही होगा? ए। यानी कि कथन और कारण दोनों सही है, और जो कारण है कथन ए की सही व्याख्या भी कर रहा है, क्योंकि हिमालय का जो क्षेत्र है भूकंप प्रभावित क्षेत्र है, भूकंप सबसे ज़्यादा यहीं पर आते हैं। और आपने जो अभी देखा जो भूकंप आए थे अभी ये बैंकॉक वगैरह, म्यांमार वगैरह में जो भूकंप आए थे, क्योंकि ये एक पूरी लाइन है, भूकंप की लाइन है, जो आपको पता है टेक्टोनिक जब थ्योरी पढ़ते हैं तो भूकंप की 3 पेटियां हैं विश्व में। एक तो अटलांटिक पेटी, एक मध्य महाद्वीपीय पेटी, एक परिप्रशांत मेखला। तो मध्य महाद्वीपीय पेटी में हिमालय क्षेत्र है, और इसी की वजह से यहाँ पर सबसे अधिक भूकंप प्रभावित क्षेत्र है ये। और बैंकॉक और ये जो थाईलैंड वगैरह के भूकंप आए थे म्यांमार के, ये भी इसी पेटी का हिस्सा है, जिनमें काफ़ी लोगों की जान चली गई भी। मणिपुर पहाड़ियों से, अच्छा क्या नाम है? हाँ, मणिपुर पहाड़ियाँ वगैरह भी उसी क्षेत्र का हिस्सा है। तो देखते हैं, मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन एक सुंदर उदाहरण है। लोएस मैदान का निर्माण किससे होता है? वायु के द्वारा। हिमनदीय मैदान का, द्रोणी मैदान का, सरोवरी मैदान का। ये जो उदाहरण है सरोवरी मैदान का उदाहरण है, और मणिपुर हिम्फाल बेसिन कहाँ पर है? मणिपुर में। और कश्मीर की घाटी भी इसी तरह का एक उदाहरण है, जिसमें क्या होता है कि पहले जहाँ पर झील थी उसका जो तलछट जमा हो गया, तो वहाँ पर जो मैदान बन गए उसी को सरोवरी मैदान कहा जाता है। तो इम्फाल बेसिन मणिपुर में है, और ये किसका उदाहरण है? सरोवरी मैदान का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, हिमालय पर्वत श्रेणी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना, सही बताना। मुख्य हिमालय की परतदार चट्टानें जीवाश्महीन है, ये बताना है कि ये सही है। लघु हिमालय की परतदार चट्टानों में समुद्री जीव पाए जाते हैं। बाह्य हिमालय यानी कि शिवालिक हिमालय में मानव सभ्यता के अवशेष पाए गए। देखो, जब भी दो प्लेटें टकराएंगी, तो जो सबसे, मान लिया कि एक प्लेट ये टकराई, इधर से एक ये टकराई, तो जो पहले कौन बना? पहले बना महान हिमालय, इसलिए उसकी सबसे अधिक ऊंचाई है। तो इसमें तो जीवाश्म है नहीं, क्योंकि जो प्लेट नीचे चली गई, एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे चली गई और वो मेंटल में चली गई, तो गलित हो गई, उसमें जो जीवाश्म थे वे भी पिघल गए। इसके बाद महान हिमालय के बाद बना लघु हिमालय, और उसके बाद बना शिवालिक हिमालय, और फिर बना मैदान, क्योंकि यहाँ से नदियाँ इस तरह से आई और मैदान का निर्माण किया। तो यहाँ पर देखो, महान हिमालय की ऊंचाई सबसे अधिक, लघु हिमालय की उससे कम, और शिवालिक हिमालय की उससे कम, और मैदान उससे कम ऊंचा। ये बात कर रहा है कुछ और, बात कर रहा है कि जब महान हिमालय बना, क्या इसमें जीवाश्म थे? इसमें जीवाश्म नहीं थे, यानी कि ये बात बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है लघु हिमालय में कि जो परतदार चट्टान है उसमें जीव जंतु के जीवाश्म पाए गए। हाँ, उसमें पाए गए, क्योंकि पहली जो प्लेट थी वो काफ़ी मेंटल में नीचे चली गई, इसलिए वो तो पिघल गई। उसके बाद जो ये बना लघु हिमालय, उसमें जीवाश्म पाए जाते हैं। और ये जो शिवालिक पर्वत श्रेणी, यहाँ पर मानव सभ्यता के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी मानव की बस्तियाँ इस शिवालिक हिमालय के विभिन्न क्षेत्रों में पाई गई है, जैसे कि बुरझोम। बुरझोम कहाँ है? से जम्मू कश्मीर में। और गुफ कराल, ये भी जम्मू कश्मीर में। तो वहाँ पर ये मानव सभ्यता के साक्ष्य मिले। और ये बुरझोम कराल का कैसे स्थल है? हमारे
हड़प्पा सभ्यता से संबंधित। तो इसका सही आंसर जो है इसमें 1, 2, 3, हाँ, क्या है? पर्दा चट्टान, हाँ, मुख्य हिमालय की इसमें क्या है? मुख्य हिमालय की पर्दा चट्टान जीवाश्महीन है। जीवाश्महीन है नहीं, इसमें जीवाश्महीन नहीं है। इसका आंसर यानी कि 1 गलत है और इसमें जो सही आंसर है बी और सी है, यानी कि ये दोनों सही है। तो इसका जो आंसर होगा बी आंसर होगा। भारत के निम्नलिखित पर्वतीय प्रणालियों में से सबसे पुरानी कौन सी है? तो हिमालय तो है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि सबसे नवीन हिस्सा है। सतपुड़ा और नीलगिरी से भी पुरानी पर्वत श्रेणी है अरावली। तो सबसे प्राचीन कौन सी है? अरावली। ये सही आंसर है 42वें का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से रेजिडुअल पर्वत कौन सा है? अवशिष्ट पर्वत की बात कर रहा है। ठीक है, देखो हिमालय एक नवीन वलित पर्वत है, किलिमंजारो ज्वालामुखी पर्वत है, एटना भी ज्वालामुखी पर्वत है और अरावली है अवशिष्ट पर्वत। इसका सही आंसर क्या है? डी। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दक्षिण भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है उसकी बात कर रहा है। अन्नाईमोड़ई दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है और यह चोटी प्रायद्वीपीय भारत की भी सबसे ऊंची चोटी है और पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला का यह हिस्सा है। आप जब ऐसे जाएंगे केरल में, ये यहाँ पर अन्नाईमोड़ई पर्वत श्रृंखला है, ये केरल के साइड में, केरल तमिलनाडु से लगती है और ये पूरे प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य कौन सी पर्वत श्रृंखला? विंध्यन, सतपुड़ा, राजमहल और अरावली। तो इनके मध्य आपको पता होना चाहिए, यह जो हमारा ऐसे हम देखेंगे, यह हमारा गुजरात है। ऐसे कुछ बना नहीं नक्शा, अच्छी तरह से दोबारा से बनाते हैं। ये हमारा गुजरात राज्य है ऐसे, और ये भारत का है। तो यहाँ पर ऊपर माही नदी, फिर ये नर्मदा नदी और फिर ये पर्वत श्रृंखला और फिर तापी नदी और ये खंबावत की खाड़ी में गिरती है। तो यहाँ पर ये जो पर्वत श्रृंखला इसका नाम है सतपुड़ा श्रेणी। इसके ठीक उत्तर में नर्मदा नदी है और ठीक इसके दक्षिण में तापी नदी है। नर्मदा नदी के ठीक उत्तर में कौन सी नदी है? माही नदी। और ये तीनों नदी खंबावत की खाड़ी में गिर रही है। तो इसका सही आंसर क्या है? सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, यानी कि बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु राज्य के मिलन स्थल पर है? कौन सी पहाड़ी है जो कर्नाटक में भी है, केरल में भी है, तमिलनाडु में भी? तो नीलगिरी की जो पहाड़ी है वह इन तीनों राज्यों में फैली हुई है। इन तीनों के मध्य मिलन बिंदु पर ऐसे यहाँ पर ये पहाड़ी है और पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, नीलगिरी पर्वत श्रेणी पे आके मिल जाता है। और इसकी सबसे ऊंची जो चोटी है वो कौन सी है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। जबकि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है वो भी बताना है। तो इसका आंसर कौन सा है? बी। निम्नलिखित में से नीचे दिए गए कोटों में पहाड़ियों का दक्षिण से उत्तर की ओर क्रम बताना है कि सबसे दक्षिण में कौन सी पहाड़ी होगी और सबसे उत्तर में कौन सी। पहली तो बात आपको यदि पता होगा, मैप अगर आप देखते होंगे तो आप आराम से कर ले जाएंगे। देखो सतपुड़ा पहाड़ी है महाराष्ट्र में, ठीक है, महाराष्ट्र राज्य है हमारा। अगर हम मैप को देखें यहाँ पर, ठीक, तो हम मार्क कर लेते हैं महाराष्ट्र में। कैमूर पहाड़ी है मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश महाराष्ट्र के ठीक ऊपर है। फिर नागा पहाड़ी है नागालैंड में। कहाँ पर है? नागालैंड में। नागालैंड है इधर। और ये पीर पंजाल है जम्मू कश्मीर में। तो आप बताओ मुझे इन पहाड़ियों का दक्षिण से उत्तर की ओर क्रम कौन सा होगा? यानी कि दक्षिण में सबसे पहले पहाड़ी कौन सी होगी, उत्तर में? तो हमें पता दक्षिण की सबसे पहली पहाड़ी है ए वाला ऑप्शन देखेंगे, यानी कि बी और सी में उत्तर होगा कोई भी जो भी है। और जो उत्तर है वो कौन सा है? हमारा बी। पहले हमारी सतमाला होगी, फिर कैमूर आओगी, फिर नागा पहाड़ी आओगी, उसके बाद में पीर पंजाल। तो इसका आंसर क्या है? ये बी वाला। ठीक है। कार्डमम पहाड़ियाँ जिन राज्यों की सीमाओं पर अवस्थित है उनका बताना है। यह केरल और तमिलनाडु राज्य के सीमाओं पर अवस्थित है। कार्डमम पहाड़ियाँ ये यहाँ पर है, ये नीचे इसी के ठीक दक्षिण में कन्याकुमारी है। और कार्डमम पहाड़ियों में इलायची की खेती की जाती है, आपको पता होना चाहिए। तो इसका सही आंसर सी है। क्या है सही आंसर? और कार्डमम पहाड़ियाँ पश्चिमी घाट का ही हिस्सा है। निम्नलिखित में से कौन सा महाराष्ट्र में नहीं है? देखो ये ध्यान से देखना है, प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारा ऐसे 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 करके प्रायद्वीपीय भारत है। तो इसमें कह रहा है बालाघाट श्रेणी
ऐसी श्रेणी मिटानी जो महाराष्ट्र राज्य में अवस्थित नहीं है। बालाघाट श्रेणी महाराष्ट्र राज्य में अवस्थित है। हरिश्चंद्र भी महाराष्ट्र में है। सतमाला भी यहाँ पर महाराष्ट्र में, ये तीनों महाराष्ट्र में। मांडवा जो पहाड़ी है वह यहाँ पर गुजरात में है। तो इसमें ये पूछा कि महाराष्ट्र में नहीं है, तो मांडवा पहाड़ी नहीं है, यानी कि ये गुजरात राज्य में, जबकि बालाघाट, हरिश्चंद्र और सतमाला तीनों की तीनों महाराष्ट्र राज्य में। तो आंसर हमारा क्या होगा? सी होगा। इसमें बी नीचे दे दिया, कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? देखो, हमें बताना, आपको बताया कि मांडवा पहाड़ी कहाँ से? गुजरात राज्य। यदि आप मैप बेस्ड क्वेश्चन करेंगे तो आपके सारे क्वेश्चन ठीक हो जाएंगे। मांडवा पहाड़ी गुजरात में, तो उसमें ऑप्शन दिया महाराष्ट्र, यही सही नहीं है, ठीक है। जबकि गढ़वाल गढ़जात पहाड़ियाँ उड़ीसा में, बिल्कुल। नल्ला मल्ला आंध्र प्रदेश में, नल्ला मल्ला सिरा मल्ला ये आंध्र प्रदेश में, सेवराय पालनी, ठीक है, ये पहाड़ी कहाँ पर है? तमिलनाडु में। तो इसका सही आंसर क्या है? बी। मांडवा की जो पहाड़ी है वो गुजरात राज्य में है, ना कि महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में कौन सी है? बालाघाट, सतमाला, और कौन सी बताई थी आपको? वो बताओ। एक सालेर भी है, हरिश्चंद्र भी है। तो निम्नलिखित पहाड़ियों का बताना है कि क्रम कौन सा मिलान करना है। और इस तरह के प्रश्न बहुत आते हैं यूपी पीसीएस में। एक दिन टाइप ऑफ क्वेश्चन बताएंगे कितने टाइप के यूपी पीसीएस में प्रीवियस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो, गारो खासी है जो मेघालय राज्य में, कहाँ पर है? मेघालय में। तो ए में 1 है, तो जहाँ जहाँ ए में, यानी कि ए बी सी में ही हमारा आंसर होगा। इसमें देखते हैं, दालमा पहाड़ी है झारखंड में, तो झारखंड जहाँ पर है? डी। यानी कि ए में 1 और डी, इन दोनों में से कोई ऑप्शन होगा, ठीक। मेरी जो पहाड़ी है वह है अरुणाचल प्रदेश में, बी में 3। तो बी में जो 3 आंसर आया, यानी कि ए हमारा सही है। कुल्ला मल्लाई पहाड़ी कहाँ पर है? तमिलनाडु में। यही हमारा सही आंसर है। तो इसका सही आंसर कौन सा है? ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाँ, इसके बारे में देखते हैं। पश्चिमी घाट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पश्चिमी घाट एक भ्रंशोत पर्वत है, यानी कि इसको मतलब होता है ब्लॉक पर्वत। इसका पूर्वी ढाल क्रम से नीचा होता हुआ पठारी क्षेत्र है। इसका उत्तरी खंड लावा पठार से आच्छादित है। ये सारी बातें सही है। देखो, ये हमारा गुजरात, और गुजरात से लगता है ये पश्चिमी घाट है, ये वाला, ठीक। तो इसका ये जो ढाल है ये बिल्कुल खड़ा है, इधरले वाला पश्चिमी हिस्सा। और इसका जो पूर्वी हिस्सा, ये धीरे धीरे ढलता हुआ पठारी क्षेत्र बन गया है, ठीक, क्योंकि इससे नदी इधर से प्रवाहित होती है। और ये कैसा है? ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है, है ना। और इसका जो उत्तरी हिस्सा है, ये वाला, ये लावा के चट्टानों से बना हुआ है। आपको पता होना चाहिए, पश्चिमी घाट पे कुछ तट है, जैसे कच्छ का तट, यहाँ पर पोरबंदर का तट है, काठियावाड़ का तट, कोंकण तट, मालाबार के तट, जबकि कोरोमंडल तमिलनाडु में, सरकार आंध्र प्रदेश में, और उत्कल उड़ीसा में ये तट है। तो ये इसमें से सही आंसर हमें बताना है। इसमें से सही आंसर है हमारा सी आंसर सही है, तीनों बातें ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम देखते हैं। मध्य भारत में की बात कर रहा है, आपको पता है कि ये हमारा गुजरात और ऐसे ये, तो यहाँ पर मध्य प्रदेश से शुरू होते। सबसे पहली पहाड़ी देखते हैं कि कौन सी पहाड़ी है, उसके बाद कौन सी है, इस तरह से बताना है। सबसे जो पहली पहाड़ी हमारी सतपुड़ा, सतपुड़ा के बाद आती है महादेव, ये दोनों मध्य प्रदेश में है। फिर आती है महाकाल, और उसके बाद आता है झारखंड में छोटा नागपुर का पठार। तो सतपुड़ा सबसे पहले, और छोटा नागपुर का पठार सबसे बाद में। देखते हैं इनमें से कौन सा। तो हमारा बी ऑप्शन सही बैठ रहा है। कौन सा बैठ रहा है? बी। तो इसका सही आंसर क्या है? बी। सतपुड़ा सबसे पश्चिम में, उसके बाद महादेव, फिर मैकाल और छोटा नागपुर की पहाड़ियाँ। आपको बताना कि मैकाल पर्वत श्रेणी से कुछ नदियाँ निकलती, जो कुछ अरब सागर में गिरती है और कुछ जाके गिरती है बंगाल की खाड़ी में। उन नदियों का नाम बताना है और कमेंट बॉक्स में बताना है। प्रथम भारतीय नारी जो माउंट एवरेस्ट पे जिसने सफलतापूर्वक चढ़ाई की गई थी, वह थी बछेंद्री पाल। 1984 में इन्होंने माउंट एवरेस्ट पर पहली बार चढ़ाई की थी। ये भारतीय थी। भारत की सबसे ऊंची जो चोटी है कौन सी है? कंचनजंगा, नंदा देवी, एवरेस्ट और गार्डविन आस्टिन। यह भारत की पूछ रहा है। भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है, K2 बोलते हैं इसको, और यह गार्डविन आस्टिन है, और यह लद्दाख राज्य में, लद्दाख पर्व जो काराकोरम पर्वत श्रेणी उसी में अवस्थित है। भारत की सबसे ऊंची चोटी है। जबकि विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। तो सही आंसर कौन सा है हमारा? ए। आपको पता है
कि जो हमारा लद्दाख क्षेत्र है वहाँ पर काराकोरम लद्दाख जास्कर पर्वत श्रेणियाँ हैं, कैलाश पर्वत श्रेणी तिब्बत में है। यहीं पर कुछ क्या है हमारे महत्वपूर्ण पर्वत चोटियाँ जैसे केटू, गासेरब्रम, राकापोसी भी लद्दाख राज्य में अवस्थित है और यह विश्व की सबसे तीव्र खड़े ढाल वाली ऊंची चोटी है। यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण ग्लेशियर भी पाए जाते हैं लद्दाख राज्य में, जैसे बाल्टारो ग्लेशियर, हिस्पर ग्लेशियर, बियाफो ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर। और ये काराकोरम पर्वत श्रेणी भी लद्दाख राज्य में है। तो यहाँ पर हमें प्रश्न बताना है, निम्नलिखित में से कौन हिमालय की चोटियों का पूर्व से पश्चिम की दिशा में क्रम है। यानी कि हिमालय की जो चोटियाँ हैं उनमें सबसे पहले कौन है, इस तरह से बताना है कि पूर्व में कौन सी है और पश्चिम में कौन सी है। तो पूर्व से शुरू करते हैं, पश्चिम की ओर बढ़ते हैं। देखो धौलाधार कहाँ पर है, हमें पता होना चाहिए कि कौन चोटी कहाँ पर है, तभी हम बता पाएंगे। नामचा बरवा जो पर्वत श्रेणी है वह है तिब्बत में, अरुणाचल से लगता हुआ जो क्षेत्र है ऊपर तिब्बत का वहां पर, तो सबसे पश्चिम में तो वही होगी। उसके बाद आती है सिक्किम और नेपाल की सीमा पे कंचनजंगा। उसके बाद आता है कौन, माउंट एवरेस्ट। कौन सा आता है, माउंट एवरेस्ट, और ये नेपाल में। और उसके बाद आता है उत्तराखंड का नंदा देवी पर्वत। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा नामचा जेवा, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट और नंदा देवी। तो डी इसका सही आंसर होगा। ठीक, देखो नामचा बरवा तिब्बत में, कंचनजंगा भारत और नेपाल और सिक्किम की सीमा पे है, माउंट एवरेस्ट नेपाल में जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, नंदा देवी उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में हिमालय की जो पर्वत श्रेणी है उनको देखते हैं। तो अन्नामल्ला पर्वत जो श्रेणी है वो केरल और तमिलनाडु क्षेत्र में मतलब की सीमा पे, तो सी ऑप्शन जहाँ पर होगा एक तो उसको कटते, सी जहाँ जहाँ पर है तो उत्तर अपने आप आ गया। एक तो चौहऊ और लोहात से, ये दोनों पर्वत श्रेणियाँ हिमालय की है। तो ए से भी एलिमिनेट करने का तरीका आपको आना चाहिए, ठीक है नहीं। यानी कि अन्नामलाई और सिरुमल्ली दोनों पहाड़ियाँ दक्षिण भारत की, जबकि चौहू और लोहोत से ये दोनों हिमालय की पर्वत श्रेणियाँ हैं। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर बताना क्या है, निम्नलिखित पर्वत शिखरों में से कौन सा भारत में अवस्थित नहीं है। देखो त्रिशूल पर्वत श्रेणी यह भी भारत में, नंदा देवी यह भी भारत में, कामेत यह भी भारत में, और ये तीनों की तीनों उत्तराखंड में। गोसाईनाथ पर्वत श्रेणी यह भारत में नहीं है, और इसीलिए इसका सही आंसर क्या होगा, इसका जो सही आंसर है वो ए, गोसाईनाथ पर्वत श्रेणी है तिब्बत में। कामेत त्रिशूल उत्तराखंड में, गोसाईनाथ कहाँ पर है, कामेत नंदा त्रिशूल ये तीनों यूके में यानी कि उत्तराखंड में, और ये गोसाईनाथ है तिब्बत में, यानी कि तिब्बत भारत से बाहर है, चीन का हिस्सा है। तो सही आंसर क्या है इसमें, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिमालय में त्रिशूल श्रृंखला, त्रिशूल पर्वत श्रृंखला के बारे में पूछा है, तो सत्य चीजें बतानी है। यह उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में, बिल्कुल सही। अभी बताया था कि त्रिशूल पर्वत श्रृंखला 3 पर्वतों का एक शिखर है जिसको त्रिशूल कहा जाता है, और इसकी ऊंचाई 7500 मीटर से अधिक, ये भी बात सही है। तो ए और बी दोनों सही, यानी कि 1 और 2 दोनों सही है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सी आंसर। तो त्रिशूल पर्वत श्रृंखला कहाँ से है, उत्तराखंड राज्य में, और यहाँ पर 3 पर्वत आपस में मिलते हैं, इसलिए इसको त्रिशूल हिमालय कहा गया। इनमें से बताना कि सही सुमेलित नहीं है। माउंट अबू अरावली पर्वत श्रृंखला में, बिल्कुल यहीं पर माउंट अबू में अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है। कोडाई कोनाल ये बताना कि सही है। उटकमंड नीलगिरी पर्वत ये भी सही है। शिमला ये बताना कि सही है नहीं। इसमें से जो हमें बताना है, कोडाई कोनाल यह तमिलनाडु की पालनी पहाड़ियों में अवस्थित है। तो एक तो ऑप्शन ये गलत है, ये अन्नामल्ली पहाड़ियों में ना होकर कोडाई कोनाल तमिलनाडु की पालनी पहाड़ियों में अवस्थित है। और जो हमारा ये क्या नाम है, शिमला, शिमला पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में ना होकर, क्योंकि पीर पंजाल कहाँ पर है आपको बताया था, जम्मू कश्मीर राज्य में, और शिमला है हिमाचल में। तो हिमाचल में जो पर्वत श्रृंखला है उसका नाम है धौलाधार श्रेणी। तो ये भी गलत है। बाकी माउंट अबू अरावली पर है, उटकमंड ये नीलगिरी पहाड़ी पर है, और नीलगिरी की सबसे ऊंची पर्वत जो चोटी है वो दोदा बेटा है, ठीक है। तो इसका सही जो आंसर है बी और डी दोनों गलत हैं, ठीक है। कोडाई कोनाल पालनी पहाड़ियों पर, और शिमला धौलाधार पर्वत श्रेणी पर, धौलाधार हिमाचल में, पीर पंजाल जम्मू कश्मीर में। मैप से आप बहुत सारे क्वेश्चन सही कर लेंगे फ्री में।
निम्नलिखित में से कौन सी एक चोटी भारत में अवस्थित नहीं है? देखो, आपको बताएगा कामेत उत्तराखंड में, नंगा पर्वत भी उत्तराखंड में है, नामचा बरुआ पर्वत कहाँ से, ये भी बताना आपको कि कहाँ पर अवस्थित है। तो इसमें देखो, गुरला मानता ये भी तिब्बत में है, और नामचा बरुआ अरुणाचल के ठीक ऊपर है, ये भी तिब्बत में है। तो ये दोनों ए और बी इसके सही आंसर है, यानी कि ये दोनों पर्वत श्रृंखला भारत में नहीं है, जबकि ये दोनों कहाँ पर है, ये भारत में, कामेत भी और नंगा पर्वत भी। हाँ, नंगा पर्वत जम्मू कश्मीर में और जबकि नंदा पर्वत उत्तराखंड में। तो इसमें से हमारा जो आंसर सही कौन सा है, वो ये, यानी कि दोनों तिब्बत में और ये दोनों भारत में, एक उत्तराखंड में और एक जम्मू कश्मीर में। इनमें से सही मिलान करना है, और देखो करते हैं क्या है, हमें देखना कि उत्तराखंड में कोई पहाड़ी है। हाँ, उत्तराखंड में पहाड़ी है, नंदा देवी आपको बताया। तो सी में 2 देखते हैं, कहाँ पर सी में 2, सी में 2 हमारा ऑप्शन, इसका सही आंसर क्या है, सी। एक ही पर्सन को मिलाने से मिल गया, क्योंकि मैं पता था उत्तराखंड में नंदा देवी पर्वत है, जबकि नंगा पर्वत जम्मू कश्मीर में राज्य में, और नंदा देवी कहाँ पर है, उत्तराखंड में। और डोला बेटा कहाँ पर है, तमिलनाडु में है, तमिलनाडु केरल की सीमा पे है, ठीक। तो हमें एक ही पर्सन से सही हमारा आंसर मिल गया है। नागालैंड में सारामती पर्वत श्रृंखला, केरल में कौन सी है, ए में अन्नामलाई, ठीक, और तमिलनाडु में दोदा बेटा। इस पर्सन को भी देखना है, मिलान करना है, क्योंकि इस तरह के पर्सन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं यूपीपीसीएस में। हमें पता है कि सारामती हमें पता है नागालैंड में, तो एक ही मिला देंगे, फिर उसके बाद देखेंगे सी में 2, सी में 2 जहाँ जहाँ पर है, ये देखो इसका डी आंसर क्या है, डी आंसर इसका सही है। अब मिलान करते हैं, तमिलनाडु में जो पर्वत श्रेणी है नीलगिरी पर्वत श्रेणी, और उसी की सबसे ऊंची चोटी है दोदा बेटा। तो ए में 4 बिल्कुल सही। राजस्थान में अरावली पर्वत श्रेणी है, और अरावली पर्वत श्रेणी में सबसे ऊंची जो चोटी है उसकी गुरु शिखर है। नागालैंड की सारामती और मध्य प्रदेश का धूपगढ़ है। तो ये प्रश्न आपका सही हो गया, और डी इसका आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन मिलान करने वाला है। बटेश्वर पहाड़ी बतानी हमें कहाँ पर है, बेल्लारी श्रृंखला बतानी, चिन श्रृंखला बतानी, और धोसी पहाड़ी बतानी। यदि आपको सही मालूम होगा, बेल्लारी कर्नाटक का एक डिस्ट्रिक्ट है, तो बी में 4 मिलाते हैं, और बी में 4 देखते हैं कहाँ कहाँ पर है। देखो एक ही बार के में आंसर आ गया। बटेश्वर पहाड़ी बिहार में है, बेल्लारी कर्नाटक का एक डिस्ट्रिक्ट है, चिन पहाड़ी मणिपुर में है, और धोसी पहाड़ी हरियाणा में है, ठीक है। ये इस तरह से, सॉरी, ये चिन यहाँ से मणिपुर में, और बटेश्वर पहाड़ी बिहार में। तो इसका जो सही आंसर है बी। यानी कि जो मिलान करने वाले पर्सन होते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाए आराम से हो जाते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। कुल्लू घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य अवस्थित है? आपको पहले ये पता होना चाहिए कुल्लू घाटी है कहाँ पर। कुल्लू घाटी है हिमाचल में। अब हमें पता होना चाहिए कि हिमाचल में जो पर्वत श्रृंखला है कौन कौन सी है, तभी हम इसका सही आंसर कर पाएंगे। तो आप बताओ, कमेंट करके भी बताना इतना। कुल्लू घाटी जो है लघु हिमालय में अवस्थित है, और लघु हिमालय में पश्चिम से पूर्व 4 पर्वत श्रृंखला है। पश्चिम में कौन सी है, पीर पंजाल, ठीक इसके पूर्व में धौलाधार, ठीक इसके पूर्व में कौन सी है, नंगा पर्वत, और फिर इसके पूर्व में नेपाल में महाभारत पर्वत। नागटिब्बा है ये उत्तराखंड में नागटिब्बा। तो ये जो हमारी कुल्लू घाटी है यहाँ पर है पीर पंजाल और धौलाधार के बीच में, तो ए ऑप्शन सही है। और आपसे ऐसा भी पूछ सकता है कि कुल्लू घाटी महान हिमालय में, शिवालिक हिमालय में, या लघु हिमालय में, और ये दोनों ये चारों की चारों पर्वत श्रृंखला किसकी है, लघु हिमालय की। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीलांग घाटी किस राज्य में? तो नीलांग घाटी उत्तराखंड राज्य में अवस्थित है। जैसे कश्मीर की घाटी जम्मू कश्मीर में, कुल्लू घाटी कहाँ पर है, अभी बताया आपको हिमाचल में, नीलांग घाटी उत्तराखंड में। और निम्नलिखित में कौन सा एक सही नहीं है? ये कुछ हम जो दर्राएं हैं उनसे संबंधित प्रश्न हैं। चांगला जम्मू कश्मीर में, रोहतांग हिमाचल में, बोमडिला अरुणाचल प्रदेश में, सेला उत्तराखंड में। ये इन दर्राओं के बारे में बात कर रहा है, हमें सही आंसर बताना है कि कौन सी दर्रा इसमें से सही नहीं है। तो बताएं, बोमडिला जो है वो है हमारी अरुणाचल प्रदेश में, बिल्कुल सही है।
रोहतांग हिमाचल में है, ये भी बात बिल्कुल सही है। इनमें से देखना है कि चांगला ये जम्मू कश्मीर में है, और जम्मू कश्मीर में जब प्रश्न पूछा गया है जम्मू कश्मीर में, ठीक है। और ये जो हमारी सेला जो दर्रा है, सेला दर्रा, ये हमारी अरुणाचल प्रदेश राज्य में, कहाँ पर है? अरुणाचल में, न कि उत्तराखंड में। तो इसका जो सही आंसर है क्या है? डी आंसर है। चांगला जम्मू कश्मीर में, रोहतांग हिमाचल में, बोमडिला अरुणाचल प्रदेश में, और सेला दर्रा भी अरुणाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में नहीं है। उत्तराखंड में जो दर्रे हैं उनका नाम है थागला, मानाला, नीतिला, लिपुलेख, ये दर्रे हैं, ठीक है। अब यहाँ से देखते हैं, प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? हमें पता है बोमडिल्ला अरुणाचल प्रदेश में, नाथुला सिक्किम में, भोरघाट हिमाचल में नहीं है, पालघाट केरल में। भोरघाट कहाँ पर है? भोरघाट महाराष्ट्र में है, और इसी से मुंबई पुणे हाईवे गुजरता है। जब ये दोनों भोरघाट पालघाट प्रायद्वीपीय भारत की दर्रे हैं, जबकि ये हिमालय क्षेत्र, मतलब हिमालय से संबंधित दर्रे हैं। एक बोमडिल्ला अरुणाचल प्रदेश में, नाथुला सिक्किम में, बिल्कुल ठीक है। भोरघाट है महाराष्ट्र राज्य में, जबकि पालघाट है कहाँ पर? केरल में। केरल में सैनकोट्टा गैप भी है, एक दर्रा। निम्नलिखित में से कौन सी दर्रा पश्चिम घाट पर्वत श्रृंखला में नहीं है? अब देखो, खैबर दर्रा आपने सुना होगा, खैबर दर्रा है पाकिस्तान में, और यह पाकिस्तान के को अफगानिस्तान से जोड़ने वाली दर्रा है, ठीक है। तो ये उत्तर हमारा सही है, जबकि थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट और सैनकोट्टा गैप भी कहाँ पर है? पश्चिमी घाट में है। यानी कि इसका सही आंसर क्या है? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक दर्रा सही सम्मिलित है? अभी मैंने बताया आपको, फिर भी देख लेते क्या कि क्या बात सही। बात देखो, माना मैंने बताया था, माना जो दर्रा है वह है उत्तराखंड में, तो ये गलत है, हमें सही बताना। मैंने 4 दर्रा आपको बताए थे उत्तराखंड में, ऐसे क्रम है उनका। पहले थागला सबसे पश्चिम में, इसके पूर्व में माना, फिर नीति, फिर लिपुलेख। ये 4 दर्रा ऐसे पश्चिम से पूर्व, थाग, माना, नीति, लिपुलेख। आपसे क्रम भी पूछ सकता है। ये चारों के चारों उत्तराखंड में। तो माना हिमाचल में नहीं, उत्तराखंड में। दिफू दर्रा ये गलत है, ये लद्दाख में नहीं है। दिफू जो दर्रा है अरुणाचल प्रदेश में। अघिल जो दर्रा है यह है हमारी लद्दाख में, और अघिल पूछी भी जा चुकी है। नीति दर्रा बिल्कुल सही है। देखो, ये थागला, मानाला, नीतिला, तो ये उत्तराखंड में, तो आंसर हमारा बी सही है, ठीक है। दिफू दर्रा कहाँ से? बताओ। अभी अभी आपको बताया दिफू दर्रा है अरुणाचल प्रदेश में, और अरुणाचल प्रदेश में सेला, बोमडिल्ला, ये अरुणाचल प्रदेश में ही है। और अघिल लद्दाख, लद्दाख में। लद्दाख में अन्य दर्रे भी हैं, जिनका काराकोरम दर्रा, कई सारे दर्रे हैं लद्दाख में जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे लद्दाख की जो बात करें, चांगला, जाराला, जार्डिंगला, ये सारी दर्रे, केपसांगला, ये सारी की सारी दर्रे लद्दाख राज्य में अवस्थित है, केंद्र शासित प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? शिवकिला हिमाचल प्रदेश में, बिल्कुल सही है। लिपुलेख उत्तर प्रदेश में, ये बिल्कुल गलत है। उत्तराखंड में, मैंने आपको भी बताया क्या, उत्तराखंड में 4 दर्रे हैं जिनका पश्चिम से पूर्व क्रम इस तरह से। पश्चिम में पहले थागला, मानाला, नीतिला, लिपुलेख। ये जो लिपुलेख है ये यहाँ पर है, और ये उत्तराखंड में है, उत्तर प्रदेश में नहीं है। तो ये आंसर सही है। नाथुला सिक्किम में, और जोजिला दर्रा भी कश्मीर में। अभी आगे चल के हम बताएंगे कि कश्मीर में और बहुत सारे दर्रे हैं। तो ये हमने देखा, बहुत ही महत्वपूर्ण था। और देख लेते कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। इनमें से सम्मिलित नहीं है वो छांटना है। शिवकिला हिमाचल प्रदेश में, बोमडिल्ला अरुणाचल प्रदेश में, और अरुणाचल प्रदेश में सेला दर्रा भी है, और अरुणाचल प्रदेश में एक दर्रा कौन सी है? दिफू दर्रा भी है। नाथुला मेघालय में नहीं है, ठीक है। और जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर में। तो इसका जो सही आंसर है वो है, कौन सा है? अच्छा, सही नहीं है। लिपुलेख। अच्छा, ये तो हो गया ना। शिवकिला हिमाचल में, बोमडिल्ला अरुणाचल में, नाथुला मेघालय में, जोजिला जम्मू कश्मीर में। तो इसका जो आंसर है सी है। और यह जो दर्रा है नाथुला, यह हमारी सिक्किम राज्य में है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में एक तो हमारी बोमडिल्ला है, सेला है, और एक दिफू दर्रा है। जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर राज्य में, ठीक है। और ये हमारी शिवकिला हिमाचल प्रदेश में, रोहतांग दर्रा भी हिमाचल प्रदेश में। तो ये इस तरह की, इसका सही आंसर क्या है? सी। अभी आगे और चलते हैं।
निम्नलिखित दर्रों में से किससे होकर लेह जाने का रास्ता गुजरता है? लेह जाने का रास्ता जो गुजरता है वह श्रीनगर को लेह से जोड़ती है जोजिला दर्रा। कौन सी दर्रा? जोजिला दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ती है। तो ये इसका आंसर है। यहाँ पर आपको एक कंसेप्ट बता दें, ये हमारे कुछ दर्राएं हैं। एक हमारी दर्रा है ऐसे, यह है कराकोरम दर्रा जो ट्रांस हिमालय में है। एक हमारी बुर्जिल दर्रा है ये, एक हमारी जोजिला दर्रा है। दो बार से बताते हैं। और इनका उत्तर से दक्षिण क्रम इस तरह से। देखो इसका जो सही आंसर है वो तो जोजिला है। पहले है हमारी कराकोरम दर्रा जो कि इसमें ट्रांस हिमालय में, फिर हमारी है एक दर्रा, कौन सी है? बुर्जिल, फिर जोजिला, फिर पीरपंजाल और फिर बनिहाल। तो ये दर्रे हैं। इनका सबसे उत्तर में कौन सी? कराकोरम दर्रा, फिर हमारी दर्रा है जोजिल, फिर ये है बुर्जिल और फिर पीरपंजाल और फिर बनिहाल। ठीक, ये दर्राओं का क्रम है। तो जो यहाँ पर जम्मू है और यहाँ पर श्रीनगर है, जम्मू को श्रीनगर से जो दर्रा जोड़ती है उसका नाम है क्या? बुर्जिल दर्रा। और ये श्रीनगर है और यहाँ पर ये लेह है, इसको जो दर्रा जोड़ती है इसका नाम है जोजिला दर्रा। ये वाला, और यही प्रश्न में पूछा गया है। ठीक है, ये हमारा लेह है, ये श्रीनगर है, ये जम्मू है, ये कराकोरम दर्रा, ये बुर्जिल जोजिला दर्रा जो लेह को श्रीनगर से जोड़ती है, श्रीनगर को जम्मू से जोड़ने वाली दर्रा है बुर्जिल दर्रा, और ये पीरपंजाल दर्रा और ये बनिहाल दर्रा। ये दोनों की दोनों किस में है? दर्रे लघु हिमालय में। और ये जो दोनों दर्रे हैं बुर्जिल और जोजिला, ये है महान हिमालय में। और कराकोरम जो दर्रा है वो है ट्रांस हिमालय में। प्रश्न इतनी गहराई से यूपीएससी पूछता है। निम्नलिखित में से सही प्रयोग बताना है कि सही। बनिहाल हमें पता है, बनिहाल कहाँ पर है? नाथुला हमें पता है, नाथुला अरुणाचल प्रदेश में या कहाँ पर है आपको बताना है। नीति हमें पता है, सिपकिला हमको पता है। सबसे पहले में एक नीति दर्रा का पता किया उत्तराखंड राज्य में, तो उत्तराखंड को मिला देंगे सी से। जहाँ भी सी में 4 होगा, ये यानी कि ये 2 ऑप्शन बन रहे हैं जिसमें सी में 4 है। एक हमें और पता है, सिपकिला हमें पता है कहाँ पर? हिमाचल में। डी में 1 होना चाहिए, जहाँ पर भी डी में 1, तो हमारा जो आंसर है वो बी होगा। ठीक है, बनिहाल दर्रा कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में, नाथुला सिक्किम में, और नीति उत्तराखंड में, और सिपकिला दर्रा कहाँ पर? हिमाचल में। तो आंसर इसका बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से सुमेलित करना, और ये प्रश्न बहुत आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें पता है, देखो सिपकिला हिमाचल में, तो हिमाचल को एक मिला देंगे हम, और बुमला अरुणाचल प्रदेश में। ए में 1 ये है, और डी में 2, डी में कहीं पर 2 है, तो इसका आंसर भी है। देखो बुमला अरुणाचल प्रदेश में, जेलेपला कहाँ पर है? सिक्किम में। जेलेपला कहाँ पर है? सिक्किम में। और मुनिंगला उत्तराखंड में, मुलिंगला उत्तराखंड में। और उत्तराखंड में हमने क्या कौन कौन सी दर्रा बताई थी आपको? 4 दर्रे बताई थी, थाग, माना, नीति, लिपुलेख, और एक नई दर्रा और जोड़ लो, कौन सी? मुलिंगला भी कहाँ पर है? उत्तराखंड में। तो आंसर इसका बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी फिर मिलाने के लिए आ गया। देखो उत्तराखंड की दर्रा से आ गया, आपको पता है माना दर्रा उत्तराखंड में, तो ए में डी 4 है, ए में जहाँ पर 4 है उसको देखेंगे, यानी कि 2 ऑप्शन बन रहे हैं। फिर हमें पता है कि सिपकिला हिमाचल में है, तो इसको मिला देते हैं। डी में 3, तो डी में 3, तो इसका जो सही आंसर होगा ये है सी। सी इसका आंसर हमारा सही है। क्या? माना दर्रा उत्तराखंड में है, ठीक है, नाथुला सिक्किम में, जोजिला जम्मू कश्मीर में। आपको बताया था जोजिला दर्रा से ही क्या है, लेह से लेह को श्रीनगर से जोड़ती है, और श्रीनगर को जम्मू से जोड़ती है बुर्जिल दर्रा। सिपकिला हिमाचल प्रदेश में, तो आंसर सही है। तो उत्तराखंड में कौन कौन सी दर्रा है? 4 है, एक थाग, माना, नीति, लिपुलेख, और एक अभी पीछे बताया था मोलिंगला। यहाँ से बताना है उत्तराखंड में अवस्थित है। आप बता दो, आप बता ही देंगे, मुझे पता है कि उत्तराखंड में अवस्थित है, कौन सी दर्रा है। 4 बार तो बता दिया, थाग, माना, नीतू, लिपुलेख। ठीक है, इसे याद करना है। तो आंसर क्या है? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक सम्मिलित नहीं है? ठीक, हमें पता है लिपुलेख उत्तराखंड में बिल्कुल, रोहतांग हिमाचल में, पालघाट भोरघाट केरल में, नाथुला दर्रा कहाँ पर है ये हमें बताना है। इसका आंसर सही क्या है?
जो हमारी नाथुला दर्रा है वह अरुणाचल प्रदेश में ना होकर है, वह सिक्किम राज्य में। अरुणाचल प्रदेश में जो दर्रे हैं उसमें बुमला है, बुम बोडिमला और एक सिल्ला दर्रा और एक दर्रा और थी जो अभी आपको बताई थी, वो भी बताना है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? नाथुला दर्रा, और नाथुला दर्रा सिक्किम राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये फिर मिलान करने के लिए प्रश्न आ गया। हाँ, निम्नलिखित पर्वतों की दर्रा का पश्चिम से पूर्व सही क्रम बताना, यानी कि पश्चिम में कौन सी होगी और पूर्व में कौन सी। आपको पता होना चाहिए सबसे पश्चिम में उत्तराखंड है या हिमाचल है। देखो यहाँ पर 4 राज्य दिए गए, 4 राज्यों की 4 दर्रे, एक राज्य है हिमाचल, तो हिमाचल में सिपकिला दर्रा, उत्तराखंड में लिपुलेख दर्रा, फिर नाथुला दर्रा सिक्किम में, और अरुणाचल प्रदेश की बोमडिल्ला। बस सीधे हो जाएगा, आप कोई दिक्कत ही नहीं। पश्चिम से पूर्व क्रम बताना, ऐसे बताना। तो सिपकिला पहले आएगी, फिर लिपुलेख आएगी यानी कि ये वाली, और फिर कौन सी आएगी? अरुणाचल, ये नाथुला। तो इसका जो सही आंसर है कौन सा बन रहा है बताओ आप? इसका जो सही आंसर है ये वाला बन रहा है। ठीक है, यानी कि पहले हिमाचल प्रदेश की सिपकिला, फिर उत्तराखंड की लिपुलेख, फिर नाथुला दर्रा। नाथुला दर्रा आपको मैप, आप मैप जाना करो भाई, बिना मैप के कुछ नहीं। ये हमारा अरुणाचल प्रदेश है, और ये इसको थोड़ा सा करेंगे हम ऐसे, लाओ हटा के दोबारा से दिखा देते हैं। ठीक है, ये हमारा है, ये ऐसे, ये सिक्किम है, ये अरुणाचल प्रदेश है, ये मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम, इस तरह से ये। तो यहाँ पर हमारी सिपकिला, फिर यहाँ लिपुलेख, और फिर यहीं पर है सिक्किम में नाथुला दर्रा, जिससे तिब्बत से जुड़ा है नाथुला दर्रा से, और यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में बोमडिल्ला। तो इस तरह से था आंसर। ठीक है, निम्नलिखित में से हिमनदों के बारे में पूछ रहा है कि कौन सा हिमनद बड़ा है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा जो हिमनद है सियाचिन है, हिमनद है, और सियाचिन हिमनद लद्दाख राज्य में अवस्थित, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में है, और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के भी जिस पर्वत श्रृंखला में, उसका नाम है काराकोरम पर्वत श्रृंखला में ही सियाचिन ग्लेशियर है। और आपको पता होगा कि ट्रांस हिमालय के ही ये सारे ग्लेशियर है लद्दाख राज्य में। इसके अलावा भी ग्लेशियर है, जिसमें बाल्टारो, हिस्पर, ब्याफो और सियाचिन महत्वपूर्ण ग्लेशियर है। तो सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है इसमें? ए, सियाचिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? इसमें से सबसे बड़ा जो हिमनद है, हिमानी है, वह है गंगोत्री। गंगोत्री हिमनद सबसे बड़ा है इसमें, क्योंकि इसकी जो लंबाई है अन्य की अपेक्षा ज़्यादा है। ठीक है, हाँ, कौन सा हिमनद इसमें सबसे बड़ा है? गंगोत्री हिमनद इसमें सबसे बड़ा है। तो इसका आंसर क्या है? गंगोत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विशालतम हिमनद है? देखो, हिमालय पर्वतों से प्रश्न बनते हैं, उनकी चोटियों से बनते हैं, उनकी दर्राओं से बनते हैं, उनकी घाटियों से बनते हैं, और उनके जो हिमनद हैं उनसे बनते हैं, उनमें अवस्थित झीलों से बनते हैं, उनमें अवस्थित राज्यों से बनते हैं। इतने टाइप ऑफ क्वेश्चन हिमालय से बनते हैं। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। तो इसमें जो सबसे बड़ा ग्लेशियर है वह है सियाचिन ग्लेशियर है, और जो लद्दाख राज्य में लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में काराकोरम पर्वत श्रृंखला में अवस्थित है। और काराकोरम जो पर्वत श्रृंखला है वह ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। चोराबाड़ी ग्लेशियर बताना है कि केदारनाथ मंदिर के दक्षिण में है, पश्चिम में है, उत्तर में है या पूर्व में। तो यह केदारनाथ मंदिर के उत्तर में स्थित है चोराबाड़ी ग्लेशियर। और यह प्रश्न उस समय पूछा गया था जब यहाँ पर ग्लेशियर में वो हो गया था, ग्लेशियर टूट गया था और बाढ़ आ गई थी एक तरह से। ठीक है, तो यह केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड में है, और उत्तराखंड में ही यह चोराबाड़ी ग्लेशियर है, और केदारनाथ मंदिर के ठीक उत्तर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित हिमनदों में से कौन सा उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में है? आपको बताना है कि कौन सा जो हिमनद है कहाँ पर है? कुमाऊं क्षेत्र में है। कुमाऊं हिमालय में है, वह हमारा मिलाम हिमनद, क्योंकि इस पर कहाँ पर है? यह है लद्दाख राज्य में। ठीक है, तो यह उत्तर हमारा सी इसका सही है।
मेघालय पठार भाग है प्रायद्वीपीय खंड का। देखो, आप अगर देखेंगे ध्यान से, यह है हमारा गुजरात राज्य ऐसे, और ये हमारा त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, ये सिक्किम ऐसे ऐसे। तो ये हमारा प्रायद्वीपीय क्षेत्र है, और यहाँ पर पश्चिम बंगाल में मालदा गैप है, फाल्ट है, और इसी से अलग होकर ये हमारा मेघालय का पठार है। और यहाँ पर मेघालय के पठार पर 3 पर्वत श्रृंखला है, गारो, खासी, जयंती, और इन्हीं में ही है भारत का नहीं पूरे विश्व का मासिनराम और चेरापूंजी, जो सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्र हैं। तो गारो, खासी, जयंती मेघालय के पठार पर अवस्थित पहाड़ियाँ हैं, और ये प्रायद्वीपीय खंड का एक भाग था। एक फाल्ट बना मालदा गैप, उसी में इससे अलग हो गया, ठीक है। इस तो ये हिमालय क्या नाम है, मेघालय का जो पठार है प्रायद्वीपीय खंड का ही हिस्सा है। ये प्रश्न देखते हैं, इसमें क्या कहा गया है। आगरा, दार्जिलिंग एक ही अक्षांश पर अवस्थित है, किंतु जनवरी में आगरा का तापमान इतने डिग्री और दार्जिलिंग का इतने। ऊंचाई के साथ तापमान घटता है, विरल वायु के कारण मैदानी प्रदेशों की तुलना में पर्वतीय प्रदेश अधिक ठंडे हो जाते हैं। तो ये बताना है कि सही बात कह रहा है या गलत कह रहा है। हाँ, यानी कि ये बात, दोनों बात सही। देखो, ये हमारा मान लिया ये मैदान है, और इससे उठा उठा ये पर्वत है। जब भी हम 1000 मीटर की ऊंचाई पे जाएंगे तो 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर घट जाएगा। तो अगर यहाँ से 20 डिग्री टेम्परेचर है, तो यहाँ पर चोटी पे 6.5 इसमें से घट जाएगा, तो यानी कि 13.5 डिग्री होगा। अगर 1000 मीटर और ऊपर चले गए तो 6.5 और घट जाएगा। तो यानी कि मैदान, आगरा कहाँ पर, मैदान क्षेत्र में, और दार्जिलिंग कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में, पर्वतीय क्षेत्र में, मतलब दार्जिलिंग पर्वतीय क्षेत्र में। तो इसका तापमान में आगरा से कम होगा, और इसका कारण ये है। तो इसका सही बात आंसर क्या है, बी, ठीक है। कंसेप्ट के क्वेश्चन भी कभी कभी पूछ लेता है। छोटा नागपुर पठार का सर्वाधिक घना बसा होने वाला जो जिला है धनबाद, वह क्यों इतना घना बसा है। उपजाऊ मिट्टी, दामोदर से निकली नहर के द्वारा, नहीं। खनन उद्योग के विकास और औद्योगिकरण के द्वारा। इसका जो कोयला, लोहा, अभ्रक, तांबा अत्यधिक पाया जाता है, नहीं। इसमें से जो सही आंसर है वह है सी। यहाँ पर खनन उद्योग का विकास हुआ है, औद्योगिकरण हुआ है। छोटा नागपुर पठार पर धनबाद अवस्थित है, तो इस कारण यह सबसे अधिक घना बसा हुआ है। आपको मालूम होना चाहिए, मानव की बसावट वहीं पर होगी या उसी क्षेत्र में होगी जहाँ पर उसके विकास की संभावना हो। विकास की संभावना क्या होती है, क्या तो नदी घाटियों में होती है, जहाँ पर कुछ मिनरल्स मिल जाए, मिनरल्स मिलने की वजह से वो धीरे धीरे बसावट हो जाती है, वहीं पर मानव बस जाता है। तो ये इसका सही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, दंडकारण्य क्षेत्र के बारे में बात कर रहे हैं। यह कहाँ पर अवस्थित है, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, झारखंड में, उड़ीसा में, कहाँ पर अवस्थित है। तो इसका जो सही आंसर है वह छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में अवस्थित है दंडकारण्य क्षेत्र। ध्यान रखना, ये दंडकारण्य क्षेत्र यहाँ पर है। जैसे हम ये, तो यहाँ पर है उड़ीसा, उड़ीसा से लगता है छत्तीसगढ़ ऐसे, और यहाँ पर लगता है आंध्र प्रदेश, इससे लगता है तेलंगाना, और फिर महाराष्ट्र। तो दंडकारण्य जो क्षेत्र है उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश क्षेत्र में फैला हुआ है, और यहाँ पर ही छत्तीसगढ़ बेसिन है। और दंडकारण्य क्षेत्र किस में अवस्थित है, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में। तो ये आज का हमारा सेशन था। ये क्लास यहीं पर समाप्त होती है। आप इसकी पीडीएफ जाके टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको जो भी कंसेप्ट बताए जा रहे हैं, जैसे एक पर्सन है उससे संबंधित जितने अन्य फैक्ट को आपको बता देते हैं, ताकि आप कोई भी पर्सन मैप के द्वारा आसानी से हल कर सको और कोई भी क्वेश्चन आपका गलत ना जाए। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं।